तो गाइस जैसा कि अब तक हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पे क्रिएट किया था, कुछ पोस्ट भी क्रिएट किए थे। और आज के सेशन से हम लोग अब कंप्लीट अपना जो वेबसाइट है, अब वेबसाइट डेवलपमेंट करने की साइड चलेंगे। अब तक हम लोगों ने ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें यहाँ पे कवर किया हुआ था। अब जब भी बात आती है वेबसाइट की, तो वेबसाइट के ऊपर अलग अलग पेजेज होते हैं, जैसे कि होम पेज हो गया, आपका सर्विस का पेज हो गया, या जो आपका प्रोडक्ट वगैरह के पेजेज होते हैं। कुछ उस टाइप से हमें क्या करना होता है, कुछ पेजेस को क्रिएट करना होता है जब भी हम वेबसाइट की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे तो मैंने एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, और ये इस वेबसाइट का होम पेज है। तो इस टाइप का होम पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो ये सीखेंगे हम लोग पर्टिकुलर इस सेशन के अंदर, या जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा साथ में। और इसके बाद में एक एक करके हम लोग फिर फर्दर आगे के जो पेजेज हैं उसको डिजाइन करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के सेशन के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर स्लाइडर कैसे लगा सकते हैं। कि मान लो आप अपनी वेबसाइट का होम पेज डिजाइन कर रहे हो, और आपको यहाँ पे लगाना है स्लाइडर। तो उसको लगाने के लिए क्या मेथड हो सकता है, या कैसे हम लोग स्लाइडर को लगा सकते हैं, आज के सेशन में इस चीज को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्रिएट करेंगे हमारा जो होम पेज है उसको। एंड होम पेज के ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो स्लाइडर है उसको डिजाइन करेंगे। और इसके बाद में फिर बाकी के जो डिजाइन हैं होम पेज के, उन चीजों को हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाना है हम लोग को कहाँ पे, हमारी वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर। और एक पेज क्रिएट कर लेंगे हम लोग होम के नाम का, बिकॉज कि हमें होम पेज क्रिएट करना है अभी के लिए। तो प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया हुआ था। तो अभी के लिए सीधा हम लोग क्लिक करेंगे ऐड न्यू पेज के ऊपर। और जैसे ही आप ऐड न्यू पेज पे क्लिक करोगे, और तो यहाँ पे हमें लिख लेना है होम। और होम के अंदर अभी के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे, सीधा इसको कर देंगे यहाँ से पब्लिश। अब जैसे आप इसको पब्लिश करोगे, तो हमारी वेबसाइट का एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा, जिसका आप देखेंगे अगर परमालिंक या इसका यूआरएल कह लीजिए। इस वेबसाइट का यूआरएल क्या होने वाला है, तो आपका जो भी डोमेन है या सब डोमेन है वो आ जाएगा। और उसके बाद में स्लैश के बाद जो भी आपने होम का नाम दिया है, या जो भी आपने पेज का नाम दिया हुआ था, वो पेज का नाम यहाँ पे डिस्प्ले होने लगता है। अब आप चाहो तो इस नेम को चेंज करके आप कुछ और दे सकते हो। फिलहाल के लिए हमें इसका नेम में चेंजेस कोई नहीं करना है। तो बैक करेंगे एक बार हम लोग, और यहाँ से जाएंगे प्लगइन के अंदर। अब प्लगइन के इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमें ना यहाँ पे चाहिए क्या, एक स्मार्ट स्लाइडर चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे अगर देख पाओगे, तो ये इमेज जैसे हम लोग बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये क्या होता है, आपका स्लाइडर यहाँ से मूव हो जाता है। तो ये स्लाइडर आप कैसे लगा सकते हैं, इस स्लाइडर को लगाना कैसे है, वही आज के सेशन के अंदर हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो जब भी आप कुछ इस टाइप का फीचर्स अपनी वेबसाइट के अंदर देना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं स्लाइडर का। तो आ जाएंगे हम लोग अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ से क्लिक कर लेना है आपको प्लगइन्स के ऊपर। और प्लगइन में भी हमें चाहिए क्या, ऐड न्यू प्लगइन, क्योंकि हम एक नई प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं। किस टाइप का प्लगइन हमें चाहिए, ऐसी प्लगइन चाहिए जो हमें फीचर्स प्रोवाइड करती हो, कि जहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट से रिलेटेड स्लाइडर वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना, आप ऐड न्यू प्लगइन पे जाओगे और यहाँ पे सर्च कर लो स्मार्ट स्लाइडर करके। अब जैसे आप स्मार्ट स्लाइडर सर्च करोगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्मार्ट स्लाइडर 3 के नाम से। जो कि देखोगे तो है क्या, रिस्पॉन्सिव स्लाइडर प्लगइन टू क्रिएट स्लाइडर विजुअल एडिटर इजिली। और क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इमेजेस वगैरह जो अपना होगा उसको जाके क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको एक बार इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद में इसको हम लोग यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे। अब जैसे आप एक्टिवेट करोगे, तो हमारे पास में एक प्लगइन इंस्टॉल हो गई है, जिसका यूज करके हम स्लाइडर बना सकते हैं। अब स्लाइडर बनाओगे किस चीज का, तो देखेंगे उसके लिए हमें कुछ इमेज की जरूरत होगी। जैसे आप देखोगे इसके बैकग्राउंड में एक इमेज है, प्लस ऊपर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। तो इस इमेज की साइज क्या होनी चाहिए, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और इस इमेज को क्रिएट कैसे करना है, उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर इसको हम लोग डायरेक्टली क्रिएट करने का काम करते हैं।
तो स्मार्ट स्लाइडर के अंदर हम लोग जो इमेज यूज करने वाले हैं वो इमेज का जो साइज रहेगा, आप इसका विड्थ रख लो कुछ अराउंड 1200 पिक्सल। और इसकी जो हाइट होने वाली है ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, 400 पिक्सल, 500 पिक्सल। अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं इसके 450 पिक्सल करके इस साइज का मैं यहाँ पे इमेज क्रिएट करने वाला हूँ। अब जो मैं इमेज क्रिएट करूंगा वहां पे मैं यूज करूंगा कैनवा का। आप अपनी मर्जी से कैनवा के अलावा फोटोशॉप, कोरल या और भी कोई अगर आपको इमेज यूज करना है सॉफ्टवेयर तो यूज कर सकते हैं। सिंपल आ जाएंगे हम लोग यहाँ से, कैनवा सर्च कर लेंगे। और कैनवा सर्च करने के बाद में हमें जो इमेज बनाना है वो बनाना है कस्टम साइज का। तो इसके लिए क्लिक करेंगे हम लोग क्रिएट अ डिजाइन के ऊपर। और जैसे ही क्रिएट अ डिजाइन पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है कस्टम साइज के नाम का। कस्टम साइज पे जैसे क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पे क्या देना है, इमेज की विड्थ क्या होगी और इमेज का हाइट क्या होगा। यूनिट उसकी पिक्सल है क्योंकि हम उसको पिक्सल के अंदर बनाने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे देखोगे तो मिल जाएगा, सीएम मिल जाएगा, इंच के लिए मिल जाएगा। फिलहाल के लिए ये पिक्सल होगा। विड्थ रख लेंगे 1200। और हाइट हमारी जो होगी वो रख लेंगे हम लोग यहाँ पे 450। और क्रिएट करेंगे। अब इसी साइज का हमें कुछ बाई डिफॉल्ट यहाँ पे देखोगे डिजाइन हमें मिल जाएंगे, जिन डिजाइन को हम लोग यूज कर पाएंगे अपना स्लाइडर बनाने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे तो आपको अलग अलग डिजाइन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एक ये ले लेंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे। और एक दो डिजाइन हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी डिजाइन और यहाँ पे लोड हो रही है, उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इधर आप यहाँ पे सर्च करना चाहो तो सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है कंप्यूटर स्टूडेंट्स करके। तो होगा क्या कि उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ इमेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे या कुछ स्टाइल्स के हमें यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाएगा। जिन टेम्पलेट को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, या हमारे वेबसाइट का जो टेम्पलेट हम लोग बना रहे हैं वहां पे यूज कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, एक बार के लिए हम लोग इसको लोड होने देते हैं कुछ और इमेजेस को यहाँ पे। और उसके बेस पे कुछ एक दो इमेज जो अच्छे होंगे यहाँ से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। जैसे एक ये ले सकते हैं यहाँ से। और बैक करेंगे तो और भी चेक कर लेंगे, एक बार के लिए कुछ और इमेजेस लोड होने देते हैं। और फिर उसी इमेजेस को हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेना है। जैसे एक ये ले सकते हो। तो इमेज का तो टोटली आपके ऊपर है कि आप कैसा डिजाइन हमें बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जाकर के चूज कर सकते हो किस टाइप के इमेज हम बना रहे हैं या किस टाइप का इमेज हमें चाहिए वहाँ पे। कुछ ऐसे इमेजेस हैं हमारे। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो अभी के लिए हम सब यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे टेक्स्ट की जरूरत फिलहाल तो नहीं है। क्योंकि ये सारा का सारा टेक्स्ट हम वहाँ पे लिख सकते हैं जाकर के, हमारे स्मार्ट स्लाइडर के अंदर हमें ऑप्शन दिया होगा जहां से ये सभी के सभी टेक्स्ट हम लोग जाके लिख सकेंगे या उसको टाइप कर सकेंगे कि क्या हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो जस्ट एक बार के लिए मैं ये सारे टेक्स्ट यहाँ से डिलीट कर दूंगा। और देन ये चार के चारों इमेजेस को हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब चार के अलावा भी एक्स्ट्रा इमेज भी अगर अपलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो जाके, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब एक बार के लिए इमेज हम लोग डाउनलोड होने देंगे और देन अब आपने जो प्लगइन इंस्टॉल किया ना यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर 3 के नाम का, तो जैसे ही आपने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दोगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक नया टैब मिल जाएगा या कह लो एक नया बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्मार्ट स्लाइडर के नाम का। अब इसी के अंदर हमें जा करके अपना सारा सेटिंग या सारा चेंजेस करना होगा जो भी हम लोग स्लाइडर अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो इमेज डाउनलोड किया है एक बार इसको एक्सट्रैक्ट करके हम लोग सारा इमेज अपलोड कर लेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर।
ये चारों इमेज है जो हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले क्रिएट किया हुआ था कैनवा का यूज करके। आ जाओ वेबसाइट पे, क्लिक करेंगे स्मार्ट स्लाइडर के डैशबोर्ड के ऑप्शन पे। अब जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे कि आप यहाँ पे ट्यूटोरियल देख सकते हो कि कैसे क्रिएट किया गया है स्मार्ट स्लाइडर वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। इधर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा डोंट शो अगेन पे, सीधा हम आ जाएंगे स्लाइडर के ऊपर। अब यहाँ से आपको अपना स्लाइडर क्रिएट करना है। यहाँ पे क्लिक कर लो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। बाय डिफॉल्ट आपको एक ट्यूटोरियल यहाँ पे दिया भी है जो रेडीमेड टेम्पलेट आप कह सकते हो। फिलहाल के लिए हम यूज करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। अब न्यू प्रोजेक्ट में या तो आप क्या करो कि रेडीमेड टेम्पलेट यहाँ पे दिया हुआ है उसको यूज कर लो। जैसे ही आप रेडीमेड टेम्पलेट पे क्लिक करोगे देन आप देखोगे कि कुछ ये डिजाइन आपके सामने है कि अगर आप इसको यूज करते हो तो ये कैसा दिखेगा। या यहाँ पे कुछ डिजाइन आपको दिए हुए हैं कि ये सारे आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अगर कोई टेम्पलेट आपको यूज करना है जैसे ये इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार के लिए। अब जैसे हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे तो आप देखोगे कुछ इसके अंदर तीन इमेजेज हैं और तीनों इमेजेज के साथ में कुछ यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। अब इसको अप्लाई करने के लिए हमारे सामने ये तो रेडीमेड टेम्पलेट था, दैट्स वाई इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा अप्लाई करने के लिए। अगर ये हमें अप्लाई करके अपलोड करना हो हमारी वेबसाइट के ऊपर तो एक बार के लिए ओपन कर लेते हैं हम लोग अपना वेबसाइट का होम पेज। ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है जो अभी कुछ टाइम पहले हमने क्रिएट किया, जहाँ पे कोई भी कंटेंट या कोई भी डेटा अब तक हम लोगों ने रखा हुआ नहीं है। अब इसी होम पेज के ऊपर हमें क्या करना है कि ये वाला जो स्लाइडर है जो यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस टाइप से, इसी स्लाइडर को हमें इम्प्लीमेंट करना है हमारे होम पेज के ऊपर जो कि भी ब्लैंक दिख रहा है। तो हमने रेडीमेड टेम्पलेट यहाँ से जो लिया अब उसको इम्प्लीमेंट करने का देखोगे यहाँ पे हमारे सामने कुछ अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो आपको दिया है शॉर्ट कोड, कॉपी एंड पेस्ट शॉर्ट कोड इनटू योर पोस्ट आइदर पेजेज। कि आपको क्या करना है ये वाला शॉर्ट कोड यहाँ पे जो लिखा है ये कॉपी करके जहां भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, अगर आप अपनी वेबसाइट के पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो वेबसाइट के पेज के ऊपर आप जाके पेस्ट कर दोगे। और अगर आप किसी पोस्ट के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे उस पोस्ट के अंदर जाकर के इसको भी डिस्प्ले कर सकते हो। इधर आप क्या कर पाओगे कि अपने थीम के अंदर पीएचपी का कोड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, पीएचपी कोड का यूज करके भी आप अपने थीम के अंदर जाकर के सेव करोगे तो ये सारा कुछ आपका वहां भी जाकर के सेव हो जाता है। अब शॉर्ट कोड यहाँ से कॉपी कर लो। शॉर्ट कोड कॉपी करने के बाद में हम लोग आएंगे कहाँ पे, हमारे पेज जो होम पेज है यहाँ पे आएंगे। मैं इसको न्यू टाइप में ओपन कर लूंगा एक बार के लिए। और होम को एडिट करना है हमें। अब जैसे होम को एडिट करोगे तो आप देखेंगे ना कि आपको स्मार्ट स्लाइडर का यहाँ भी एक बटन मिल जाएगा। उसी स्लाइडर का लोगो दिया रहेगा, देखो देखो यहाँ पे दिया हुआ है। या तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दो स्लाइडर बने हुए हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों में से जिसको भी आप इंसर्ट करना चाहो सीधा आप क्लिक करोगे यहाँ से और इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि जो कोड हम लोगों ने कॉपी किया था वही कोड हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। ये वाला कोड हम लोगों ने कॉपी किया था और ये वाला कोड वहां से हमें जब इस पे क्लिक किया था हम लोगों ने तो अप्लाई हो गया था हमारे सामने। मान लो इसको डिलीट कर देते हैं, जो कॉपी किया है उसको पेस्ट करेंगे और एक बार के लिए हम लोग अपनी वेबसाइट को यहाँ से अपडेट करते हैं। और एक बार जैसे ये अपडेट हो जाएगा फिर हम लोग अपनी वेबसाइट का होम पेज जाकर के चेक करेंगे। तो होम पेज में आप देखोगे कि अब आपका यहाँ पे स्लाइडर भी दिखने लगेगा होम के ऊपर ही यहाँ पे। कुछ ऐसा देखो, कुछ इस टाइप से आपका ये स्लाइडर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोग को बताया था कि आप अपनी वेबसाइट का जो पेज का जो लेआउट है या ब्लॉग का पोस्ट का जो लेआउट होता है उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। जैसे कि राइट साइड बार आपका दिख रहा है जो, या लेफ्ट साइड बार या फुल पेज में आपको दिखाना है। तो यहाँ पे राइट साइड बार दिख रहा है आपका, इसीलिए आपका स्लाइडर हमें यहाँ पे पूरा नया डिस्प्ले हो रहा है ना।
साइड में आपका स्लाइडर दिख रहा है और साथ ही यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपका साइड बार भी दिख रहा है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये साइड बार यहाँ पे ना दिखे और स्लाइडर हमारा पूरा वेबसाइट का जो होम पेज है हमारा पूरी विड्थ के अंदर दिखे, ये साइड बार यहाँ से हाइड हो जाए। तो अगेन से इसके लिए क्या करो, आप इसी होम पेज पे आओ और थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, किसके लिए, लेआउट के लिए। यहाँ पे इसमें से चेंज कर देंगे हम लोग, फुल विड्थ कर लेंगे और इसको अपडेट कर देंगे। अब जब आप फुल विड्थ करके अपडेट करोगे तो चेक करो रिफ्रेश करके क्या होगा। तब आप देखोगे कि आपका साइड बार यहाँ से हाइड हो गया और आपका स्लाइडर जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। ये तो बात हो गई कि हम लोग यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट जो दिया हुआ था उसको यूज करके हम लोग कैसे अपना स्लाइडर यहाँ पे जाकर के बना सकते थे। बट हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग अपना जो इमेज क्रिएट किया है, जो अपना इमेज हम लोगों ने बनाया हुआ है, उन इमेजेस का यूज करें अपना स्लाइडर यहाँ पे दिखाने के लिए। तो आ जाएंगे ब्लैक करके, फिर से हम लोग कहाँ पे, डैशबोर्ड के ऊपर, जो हमारा स्मार्ट स्लाइडर है इसके डैशबोर्ड पे। और एक नया प्रोजेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, न्यू प्रोजेक्ट। इस बार क्या करना, हमें न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, ना कि टेम्पलेट को ही चूज करना है, बिकॉज कि लास्ट टाइम हम लोगों ने टेम्पलेट ही यूज किया हुआ था। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाओगे, स्लाइडर और ब्लॉक, तो इसमें से हमें स्लाइडर यूज करना है। और इसके बाद में ये दोनों ऑप्शन आपके प्रो फीचर्स के अंदर हैं। तो स्लाइडर का टाइप सिंपल होगा। आप इसका नाम कुछ भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, जैसे स्मार्ट स्लाइडर मैंने 4 दे दिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे तो विड्थ क्या होगी, जो मैंने आपको थोड़े टाइम पहले यहाँ पे बता दिया है कि विड्थ आपको रख लेना है 1200। और हाइट क्या होगा, तो यहाँ पे 600 पिक्सल दिया हुआ है। आप ये अपनी अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। तो फिलहाल हमारा जो इमेज है वो 450 पिक्सल का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 450 पिक्सल का ही हाइट भी रखेंगे। लेआउट में आपको दिया हुआ है बॉक्स और विड्थ, एक एक करके दोनों मैं आपको चेक करवा दूंगा। अभी के लिए इसको रखते हैं फुल विड्थ और यहाँ से करते हैं क्रिएट। अब जैसे हमने क्रिएट किया तो देखेंगे सेलेक्ट वन, सेलेक्ट टू एंड थ्री फोर, जितने भी आप इमेज अपलोड करना चाहते हो उन इमेजेस को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल, आप यहाँ पे जाओ ऐड स्लाइड के ऊपर, इमेज, और जो भी इमेज आप अपलोड करना चाहते हो यहाँ से ले लोगे। जैसे हमने जो डाउनलोड किया था ये चारों इमेज है, वो सेलेक्ट कर लिया मैंने चारों यहाँ से, एंड ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो ये चार के चारों इमेज हमारे सिलेक्शन में है। और जैसे एक बार ये अपलोड हो जाएगा सारे के सारे इमेज हमारे, फिर हम लोग यहाँ से सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन ये चार का चारों इमेज क्या हो जाएगा, हमारा जो स्लाइडर है उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग पब्लिश करके देखेंगे कि ये कैसा दिखेगा। यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ये आपके सारे इमेजेस यहाँ पे दिखने लगेंगे, चार के चारों इमेज आ गए। और इसके लिए भी आपको देखोगे तो यहाँ पे शॉर्ट कोड ही दिया हुआ है कि आप इस शॉर्ट कोड को अगर यूज करोगे तो आपने अभी जो स्लाइडर बनाया हुआ है इमेज का, ये वाला स्लाइडर आपके जहाँ पे प्लेस करोगे वहां दिखने लगेगा। तो कॉपी कर लो शॉर्ट कोड को। कॉपी करने के बाद में हम लोग आ जाएंगे हमारे होम पेज पे ही। ये तो जो बैग हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था वो है, कॉपी किया हमने स्लाइडर 3 को, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और अपडेट कर देंगे। अब जैसे अपडेट किया हमने, अब होम पेज वापस से एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी के लिए देखोगे तो आपको ये स्लाइडर दिख रहा है जो लास्ट लेक्चर के अंदर, या कह लो कि लास्ट अभी हमने अपलोड किया था। एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे। अब रिफ्रेश हमने किया ना, तो अब देखोगे कि ये स्लाइडर हमारा कुछ ऐसा दिखने लगा, जो अभी हम लोगों ने बनाया था कुछ इस टाइप से दिख रहा है ये। अब यहाँ पे टेस्टिंग के लिए आप टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहो या इसमें और चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं, वो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि और क्या क्या चेंजेस हमें यहाँ पे करने के लिए मिलता है, या और भी क्या चेंजेस हम लोग यहाँ पे जाके कर सकते हैं। एक बार के लिए मैं लैपटॉप चार्जिंग लगा देता हूँ, देन आगे की चीजों को कवर करते हैं।
अब यहाँ पे बाकी कस्टमाइजेशन के लिए भी हम लोग को वापस आना है डैशबोर्ड के अंदर ही, जो हमारा स्लाइडर का डैशबोर्ड है। और यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको और भी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे तो अलग अलग आपको टैब दिया हुआ है। जैसे कि साइज क्या होगी, तो जो साइज आपने क्रिएट करते टाइम पे दिया हुआ था, उस साइज को आप यहाँ पे वापस से जाकर के चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल हमने दिया और सेव कर दिया, और अपनी वेबसाइट को वापस से रिफ्रेश करोगे तो इसकी जो हाइट है ये कुछ यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कम हो जाएगा, या जो भी आप यहाँ पे हाइट अपना इसका दोगे वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो फिलहाल ये हम लोग 450 या 4 जितना था उसको 450 ही रखेंगे। किसी जगह पर अगर आपको ये हाइड करके रखना है तो आप डेस्कटॉप पे हाइड करना चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो, या इन सब पे आप रख बंद करना चाहो तो वहां पे ना दिखेगा तो वो क्लोज कर सकते हो। अभी आपका जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा स्लाइडर दिख रहा है पूरे विड्थ के अंदर। एक ऑप्शन आपको इसी में दिया हुआ है बॉक्स का, और बॉक्स को अप्लाई करके अगर हम लोग इसको सेव कर देंगे और इसको रिफ्रेश करोगे होम पेज को अपने, तो ये रहेगा क्या कि आपका बॉक्स के अंदर दिखने लगेगा, जो विड्थ उसका रहेगा वो कम हो जाएगी। और जैसे यहाँ पे आपका इमेज के अंदर दिखाया है बॉक्सेस का, कुछ ऐसा दिखने लगता है आपका ये इमेज। तो इसको फुल विड्थ ही रख लेंगे हम लोग, देन इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। और नीचे जाएंगे तो इसके बाद में हमें कंट्रोल के पॉइंट आप पे उसे कुछ बटन दिया रहेगा यहाँ पे, जैसे कि एरो। अब यहाँ पे देखोगे तो हमें ये वाला बटन दिख रहा है जिसके ऊपर क्लिक करके हम इसको चेंजेस करते हैं। तो ये बटन भी अगर आप चाहो तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, कुछ इस टाइप से आप लगा सकते हो। अब इस बटन को अप्लाई करके हम यहाँ पे करेंगे सेव, और पेज को रिफ्रेश करो एक बार के लिए। अब देखोगे यहाँ पे मैंने इसको इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपका ये बटन जो था ये चेंज हो चुका है। और साथ ही साथ कुछ और यहाँ पे सेटिंग्स आपको मिल जाएगी चेंजेस करने के लिए। बटन के अलावा क्या दिया हुआ है, ओवर का कलर वगैरह आप चेंज करना चाहो तो। इसके बाद में और आगे जाएंगे तो बुलेट, ये बुलेट जो रहेगा नीचे हमें यहाँ पे कुछ डॉट डॉट करके दिखाई देगा। एक बार के लिए ऑन ही कर देते हैं इसको और सेव कर लेते हैं इसको भी। और अब रिफ्रेश करेंगे पेज को हम लोग यहाँ पे, तो नीचे यहाँ पे हमें एक बुलेट दिखाई देना चाहिए बटन इसका। हम्म, ये फिलहाल के लिए तो नहीं शो हो रहा है, कुछ टाइम बाद इसको हम लोग देखते हैं। मे भी कैश मेमोरी की वजह से नहीं शो हो रहा है। नहीं तो यहाँ पे जो बुलेट का ऑप्शन दिया है आपका, ये जस्ट नीचे डॉट डॉट दिख रहा था जो, उसके लिए दिया हुआ था। अगर हम लोग देखेंगे तो एक और स्लाइडर हमने जो बनाया था, ये वाला स्लाइडर, उसी के नीचे ये भी अप्लाई करते हैं एक बार के लिए। हाँ अब देखो यहाँ भी ये वाला स्लाइडर दिखने लगा, मे भी कैश मेमोरी की वजह से नहीं दिख रहा था। तो ये वाला बटन जो दिया है इसी को यहाँ पे बोला गया है बुलेट करके। आप इस बटन को भी डिस्प्ले करवाना चाहो तो यहाँ पे करवा सकते हो, या हाइड करना चाहो तो
इसके लिए भी आपको यहाँ पे ही बटन दिया रहेगा, आप इसको भी यहाँ से जाके क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो या उसको कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है या नहीं करवाना है। प्लस टेक्स्ट बार दिया हुआ है। अब टेक्स्ट बार का मतलब क्या हो जाएगा कि आप अगर अपने इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो उसके लिए आप ये चीजों को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बार हम लोग टेक्स्ट बार को ऑन करेंगे और इसको सेव करेंगे हम लोग यहाँ पे जाके, और वापस से आ जाएंगे। मान लो हमें इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है कुछ, तो मैंने क्या किया है, यहाँ से ये वाले इमेज के ऊपर एडिट का बटन दिया है। जिसके इमेज के ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हो उस इमेज को आप सेलेक्ट कर लो, एडिट करो यहाँ से, और देन यहाँ पे आप देखोगे तो राइट साइड लेफ्ट साइड बार के अंदर आपको बटन मिल जाते हैं कि आप यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल हेडिंग लेते हैं, और हेडिंग के अंदर आपको क्या लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया लर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कुछ टेक्स्ट को आप लिंक देना चाहो तो वो दे सकते हो। इधर स्टाइल में जाओगे तो टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखेंगे तो वाइट है। और नीचे स्क्रॉल करोगे, टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, या जस्टिफाई करके, तो सेंटर रखते हैं। और नीचे जाएंगे तो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ से टेक्स्ट के अंदर आप अपने बैकग्राउंड का भी कोई ना कोई कलर जो चाहो फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो यहाँ पे जाकर के। जैसे ये सब देखोगे तो यहाँ से जो भी कलर आप देना चाहो अपने अकॉर्डिंग आप बैकग्राउंड का भी कलर यहाँ पे जाकर के फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ बॉर्डर, बॉर्डर अगर आपको रखना है तो मैंने 3 पिक्सल फॉर एग्जांपल दे दिया, और बॉर्डर का कलर हम लोग दे देते हैं वाइट। तो ऐसा कुछ देखोगे आप, बॉर्डर भी आपको दिखने लगेगा यहाँ पे इमेज के ऊपर। तो मतलब कि ये टोटली आप जितना कस्टमाइज करना चाहो इसको अपने हिसाब से, टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख के कस्टमाइज कर सकते हो जाकर के। एनिमेशन यहाँ पे प्रो के अंदर दिया रहेगा। और इसको भी एक बार हम लोग सेव करते हैं और चेक करते हैं ये दिख रहा है क्या हमारे होम पेज के ऊपर। हमने जो अपलोड किया था इस इमेज के ऊपर अपलोड किया हुआ था, ये अभी तो नहीं अपलोड हो रहा है। कुछ टाइम बाद आप इसको चेक करोगे तो मे भी यहाँ पे ये हमारा दिखने लगेगा, क्योंकि ये कैश मेमोरी की वजह से तुरंत अपडेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसको वापस से अपडेट करते हैं। ऐसा कुछ देखोगे आपका ये टेक्स्ट यहाँ दिखने लगा। ऐसे ही बाकी इमेजेस के ऊपर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप वहां पे भी जा करके क्या कर सकते हो, सेम ऐसे ही जो भी टेक्स्ट आपको लिखना रहेगा आप यहाँ से जाके लिख सकते हो। फिलहाल के लिए हम लोग इसको बैक कर लेंगे। किसी और इमेज पे आपको लिखना है तो आप यहाँ पे आ जाओ, और जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप यहाँ से आ जाओगे हेडिंग के अंदर। बाकी सेटिंग्स वही रहेंगे सभी। आप कलर वगैरह इसका जो चेंज करना चाहो तो वो सारा कर सकते हो। इधर इसको भी हम लोग यहाँ से कर देंगे सेव, और यहाँ से भी बैक करेंगे। एक बार अपडेट करते हैं यहाँ पे आके, और देन रिफ्रेश करेंगे वेबसाइट के पेज को। तो जिस पेज के ऊपर हमने चेंजेस किया रहेगा उस पेज के ऊपर भी देखोगे यहाँ से हमें दिखने लगेगा कि ये टेक्स्ट हम लोगों ने जाकर के यहाँ पे क्या किया था, लिखा हुआ था। तो ये तो पूरा का पूरा आपका स्लाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि आप अपने वेबसाइट के ऊपर अगर स्लाइडर अपलोड करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। जी आपके होम पेज का इनिशियल फेस है कि अपना होम पेज कैसे डिजाइन करेंगे। आगे चल के हम लोग इसकी बाकी चीजें जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको कैसे डिजाइन किया गया है ये एक एक करके हम लोग इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो स्मार्ट स्लाइडर के रिलेटेड आपको ये हो गया। यहाँ से और भी सेटिंग्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, जैसे थंबनेल। अब थंबनेल क्या हो जाएगा, नीचे आपको दिखने लगेगा कुछ इमेज वहां पे, इसको सेव करते हैं एक बार, पेज अपडेट करेंगे और फिर इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे इस चीज को बोला गया है थंबनेल करके, कि जितने इमेजेज हैं वो सारे इमेजेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप यहाँ से भी स्लाइड कर सकते हो,
या यहाँ से आप इमेज चेंज कर सकते हो, या ये बटन दिया है जो आप यहाँ से भी कर सकते हो जाके। ये बेसिकली पूरा का पूरा फीचर्स है पर्टिकुलर स्लाइड को लगाने के लिए। एनिमेशन, अब एनिमेशन में क्या दिया है ना, ये हम लोग जब चेंजेस करते हैं तो देखो कि ये स्लाइड हो रहा है ना, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड हो रहा है। और क्या एनिमेशन दे सकते हो, तो यहाँ पे जाओगे, क्रॉस फेड अप्लाई करते हैं, सेव करते हैं और पेज को भी अपडेट कर देते हैं एक बार। अब रिफ्रेश करोगे और अब चेंजेस करेंगे, तब आप देखेंगे कि इसका जो स्लाइड होने का तरीका है, इमेज जो चेंज हो रहा है वो एनिमेशन चेंज हो गया, अब कुछ अलग तरीके से ये चेंज हो रहा है इमेज। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, ये स्लाइड हो रहा था लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करके, कुछ इस टाइप से इमेज हमारा चेंजेस हो रहा था। नेक्स्ट है ऑटो प्ले का। ऑटो प्ले का मतलब ये है कि ये इमेज ऑटोमेटिक नहीं चेंज हो रहा है, इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं तब चेंज हो रहा है। आप अगर चाहो तो ये ऑटोमेटिक पे चेंज हो जाएगा बिना आपके चेंज किए हुए। तो इसके लिए आप ऑटो प्ले में आओ, इसको ऑन करो, और कितने सेकंड के बाद ये चेंज होना चाहिए उसको आपको यहाँ पे मिली सेकंड के अंदर लिखना है। 1000 मिली सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसको हम लोग देते हैं 1.5 सेकंड के लिए और अपडेट करते हैं। और देन रिफ्रेश करके हम लोग होल्ड करते हैं और चेक करते हैं कि ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है क्या। तो जितने भी आपने वहां पर टाइमिंग दिए रहेंगे उस टाइमिंग के बेस पे आप देखोगे तो आपका ये इमेज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो जब भी हम लोग कोई भी वेबसाइट बनाते हैं और उसके अंदर स्लाइड वाला फीचर्स डालते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से ये वाला ऑप्शंस यूज कर सकते हो, और अपने अकॉर्डिंग अपनी नीड के हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि ये वाला स्लाइड जो आपका है उसको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे एक और बटन दिया है, बटन पॉज और प्ले के लिए दिया रहेगा ये, कि आपका जो स्लाइड है वो एक बटन आप लगा दोगे तो ऑटोमेटिक चेंज होना बंद हो जाएगा, और वापस से रिफ्रेश करोगे तो वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है। अब ये बटन आपका पॉज और प्ले का बटन है, अगर इसको मैं क्लिक करके रखूंगा छोड़ दूंगा तो अब आपका इमेज जो है वो चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको स्लाइड जो ऑटोमेटिक हो रहा था उसको क्लोज कर दिया। और अगेन से अगर इस चीज को आप ऑन करना चाहोगे तो यहाँ से उसको प्ले करके छोड़ दोगे, तो होगा क्या कि ये इमेज आपका ऑटोमेटिक जो रहेगा वो चेंजेस होता रहेगा। तो ये तो बात हो गई कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर स्लाइडर को कैसे इंसर्ट कर सकते हो जा करके। और ये स्लाइडर से रिलेटेड जो बाकी सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है कि सेटिंग्स को भी आप अपने अकॉर्डिंग अपने नीड के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, या जैसा फीचर्स चाहिए आपके क्लाइंट को उसके बेस पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो जा करके। आपका ये यहाँ पे हमने साइज की बात की थी, यहाँ पे एक ऑप्शन था विड्थ बॉक्स करके, ये बॉक्स वाला हमने नहीं चेक किया था, नहीं काम कर रहा था। अगेन से बॉक्स में डाला हमने, सेव किया इसको, और सेव करने के बाद एक बार हम लोग अपडेट करेंगे यहाँ से। तो अब आपका स्लाइड जो रहेगा आप देखोगे तो कुछ ऐसा बॉक्स के अंदर दिखने लगेगा, यहाँ से इतना मार्जिन आ गया लेफ्ट साइड से, और इतनी मार्जिन आपकी आ जाती है राइट साइड से। तो ये बॉक्स वाला फीचर्स है, फिलहाल ये हम लोग फुल विड्थ से करके छोड़ेंगे। और हाइट जो हमने चेंज किया था इसको अगर आप कम करना चाहो तो 200 रखते हैं, यहाँ से सेव करते हैं इसको, और पेज को भी अपडेट करते हैं एक बार के लिए। अब रिफ्रेश करोगे इस पेज को तो इसकी जो हाइट रहेगी इमेज की वो भी देखोगे तो यहाँ पे कम हो गई है ना, जो भी हमने दिया था उतना दिखने लगा यहाँ पे। तो अपने अकॉर्डिंग अपने नीड के हिसाब से आप क्या करोगे, ये पूरा का पूरा कस्टमाइजेशन वाला जो फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है अपने अकॉर्डिंग हम लोग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, या जैसा हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे हम लोग इस चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं जाके। 400 दिया तो अब ये अगेन से 400 हो जाएगा आपका। इसमें जो हमें हटाना है अभी के लिए हम लोग ये थंबनेल हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं है यहाँ पे। ये ऑप्शन हमें मिला था कहाँ पे, कंट्रोल के अंदर, यहाँ पे है थंबनेल। शैडो वगैरह एक बार ऑन कर लोगे तो ये नीचे कुछ ऐसा शैडो आपका दिखेगा, और अलग अलग टाइप का शैडो आपको दिया रहेगा। एक बार सेव करते हैं इसको भी, और रिफ्रेश करते हैं। तो ये चीज आपकी जो दिख रही है नीचे,
इसी चीज को बोला गया है शैडो। यहाँ पे जो ये दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये आपका शैडो है। इसको आप रखना चाहो तो रखो, हटाना चाहो तो हटा सकते हो। ये और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यहाँ पे शैडो दिया रहेगा, आप उसको भी यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो जाकर भी। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आप शैडो आपका भी। तो आज के सेशन से रिलेटेड हम लोग यही चीजें सीखने वाले थे कि आप स्मार्ट स्लाइडर कैसे इंसर्ट कर सकते हो आपकी वेबसाइट के अंदर। अब आपको करना क्या है, इसका रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दिया जाएगा और फिर आपको ये प्रैक्टिस करना है। आप इसको प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट है तो आप वहां से हमसे कंसर्न कर सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो ग्रुप के अंदर या मेरे पर्सनल नंबर पे। देन फॉर बाकी चीजें हम लोग वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। आज से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग अपना सेशन यहाँ पे ही क्लोज करेंगे। और वीडियो भी अपलोड कर देना।